मिट्टी की चादर हम बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम दास्तां हो जाएंगे। इस टाइम जो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर पिक्चर चल रही है, ये हैं बिलाल पाशा, जो कि सीएसएस एस्पिरेंट थे। आम लफ्जों में कहा जाए तो मुकाबले का इम्तिहान पास करके वो ब्यूरोक्रेसी में आए हुए थे। ये एक ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन इनका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब और मुतवस्सित खानदान से था। इनके वालिद साहब दिहाड़ीदार मजदूर थे। वो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते थे और उनको रोज के बेसिस पर उनके पैसे मिला करते थे। इसका मतलब है कि बहुत ही मुतवस्सित खानदान से बिलाल पाशा का ताल्लुक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुतवस्सित खानदान के लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ सकते। शायद हमारे मुल्क का यही रिवाज है कि अगर मुतवस्सित खानदान से कोई ब्यूरोक्रेसी में आ जाए तो उसका अंजाम यही होता है। बिलाल पाशा एक इंतहाई अच्छे और बहुत ही दिल में दर्द रखने वाले ऑफिसर थे। बिलाल पाशा को कहा जा रहा है कि उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिप्रेशन में आकर हार्ट अटैक हो गया। अभी तक ये खबरें जो हैं वो सिर्फ खबरों तक महदूद हैं। अभी तक इस चीज का कोई भी सुराग नहीं लगाया गया कि आया ये खुदकुशी थी या हार्ट अटैक। बिलाल पाशा ने अपनी मेहनत से सीएसएस का एग्जाम पास किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत की, आइए हम आपको बताते हैं। बिलाल पाशा जैसे कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे और गरीब खानदान के बच्चे पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत और मुशक्कत दिन रात करके बिलाल पाशा सीएसएस एस्पिरेंट बने। बिलाल पाशा ट्यूशंस पढ़ाया करते थे और ट्यूशंस पढ़ाकर जो पैसे आया करते थे उससे वो अपने घर वालों का खर्चा भी निकालते थे और साथ में अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालते थे। बिलाल पाशा ने दिन रात एक करके अपने घर वालों से पैसे ना लेकर अपनी तालीम मुकम्मल की। बिलाल पाशा का ताल्लुक खानेवाल की एक तहसील कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम से था, जहां पर कहा जाता है स्कूल भी मौजूद नहीं है दूर दूर तक। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि बिलाल पाशा ने मैट्रिक कहां से किया, तो आपको बताती चलूं कि 1970 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मकतब मस्जिद स्कूल का इनिशिएटिव लिया था, जिसमें नमाज के बाद मस्जिद में बच्चे कुरान की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करते थे। वहां से बिलाल पाशा ने मैट्रिक किया। और यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात ये बताते चलूं कि बिलाल पाशा के खानदान में से ये वो पहला शख्स था जिसने मैट्रिक का इम्तिहान पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहाँ पर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखता था और उसकी फैमिली में से वो पहला शख्स था जिसने मैट्रिक किया था। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ मैट्रिक किया, एमएससी की डिग्री हासिल करने के बाद एमफिल भी किया और उसके बाद बालानी यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप शुरू कर दी। लेकिन यहां तक ये कहानी खत्म नहीं होती। बिलाल पाशा ने पंजाब पुलिस का एक एग्जाम पास किया और सब इंस्पेक्टर तैनात हो गए, लेकिन उनको लगा कि मेरी उड़ान यहां तक नहीं है, मुझे एक ऊंची उड़ान उड़नी है। उन्होंने वो नौकरी जो है वो छोड़ दी या जो भी किया। उसके बाद उन्होंने सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट इंसान था और वो एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहता था और अपने जैसे लोगों को वो गले लगाकर उनके काम करना चाहता था। सीएसएस का एग्जाम पास करने के बाद वो एक ब्यूरोक्रेट बन गए। यहां पर उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है। जम्मू के एक बाजार में ताजरों की लड़ाई होती है, जिसमें एक असला बरदार शख्स आता है और आकर एक बुजुर्ग के मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है। बिलाल पाशा वहां पर उस टाइम सीईओ की हैसियत से तैनात थे। बिलाल पाशा उस बाजार का दौरा करते हैं और जाकर उस बुजुर्ग को अपने गले लगाते हैं और उनको दिलासा देते हैं। उसके बाद वो अपनी आदत बना लेते हैं कि हर रोज उस बाजार का दौरा करते हैं और वहां पर जो भी असलहे का इस्तेमाल कर रहा होता है उसको वो बहुत ही आड़े हाथों लेते हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि बिलाल पाशा ने बहुत सारे ऐसे काम किए, जम्मू के लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। यहाँ के उनके बैचमेट्स भी बिलाल पाशा की बहुत तारीफ करते हैं। वो एक ऐसा दर्द दिल रखने वाला इंसान था जिसको इंसानों से, गरीबों से पसीने की बदबू नहीं आती थी। वो उन इंसानों को, उन गरीब लोगों को अपने गले लगाता था और वो किसी भी प्रोटोकॉल पर यकीन नहीं रखता था।
جو بھی اس کے آفس آکر اس کو شکایت کرنا چاہے کسی کے خلاف وہ شکایت کر سکتا تھا, کوئی بھی اس کے آفس میں آ سکتا تھا, کیونکہ وہ درد دل رکھنے والا آفیسر تھا اور یہی اس کی سزا تھی, یہی سزا اس کو ملنی تھی اور اس کو موت نے اپنے منہ میں لینا تھا. یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ کچھ سال پہلے جب انہوں نے CSS کا ایگزام پاس کیا تو انہوں نے اپنے غریب باپ کے ساتھ, جو کہ ایک دہاڑی دار مزدور ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ یہ میرا فخر ہے, یہ دہاڑی دار مزدور نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ میرا باپ ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے ماں باپ کو اس چیز کے لیے کوستے ہیں کہ انہوں نے ہماری تعلیم پر خرچ نہیں کیا یا ہم لوگوں کو پڑھایا نہیں, وہ غلط کرتے ہیں. بلال پاشا نے ایسی بہت ساری باتیں اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر کی جس پر ان کو فخر تھا. بلال پاشا آج تو چلے گئے لیکن بہت ساری ایسی باتیں وہ ہمارے دل میں چھوڑ گئے جس کا ہم لوگوں کو ہمیشہ دکھ رہے گا اور وہ سوالیہ نشان بن کر رہے گا. بلال پاشا چلے تو گئے لیکن وہ ہمارے دلوں میں اب بھی زندہ ہیں. KPK کے ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جن کا انہوں نے مسیحا بن کر مدد کی. آخر پہ ایک بات جو کہ دل دہلا دینے والی ہے, دل کو چیر دینے والی ہے. کچھ اسکرین شاٹس بلال پاشا کے ان کے ایک دوست نے پوسٹ کیے جو کہ وائرل ہو رہے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سول سرونٹ میری زندگی سے تو بڑھ کر نہیں, اگر مجھ پہ زیادہ پریشر آیا تو میں خودکشی کر لوں گا. ایک اور اسکرین شاٹ وائرل ہوا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میری زندگی سے کیا, ان کو میری نیلی بتی نظر آتی ہے, میرا لائف سٹائل نظر آتا ہے, ان کو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی تکلیف نظر نہیں آتی. بلال پاشا کے اندر کیا چل رہا تھا, بلال پاشا کس ڈپریشن سے گزر رہا تھا, اس کے اوپر کیسا پریشر تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا, یہ تو ہمیں پتا نہیں. لیکن یہ ان لوگوں پر سوالیہ نشان ہے جس نے بلال پاشا جیسے شخص کو اس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے یا تو خودکشی کر لی یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک بھی کوئی عام چیز سے نہیں ہوتا, ڈپریشن سے ہوتا ہے, اور اگر انہوں نے خودکشی کی ہے تو اس بات پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان کے دل میں اس قدر تکلیف تھی کہ ان کو خودکشی کرنی پڑ گئی. یہاں پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور چھوٹا سا شعر میں بلال پاشا کے نام کرنا چاہتی ہوں. دیکھ لوں میں کیا کمال کر گیا, زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.